सुप्रीम शिक्षक परमपिता परमात्मा से अच्छी रीति पढ़कर और उनसे शेयर करने की, लाइट हाउस बंद सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने की, एक सत्य बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अटोल बनाने की, महावीर बनने की, सर्वशक्तियों से संपन्न श्रेष्ठ क्रम सिखलाने वाले, नज़र से निहाल करने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। लौकिक रीति की विकारी लेन देन से छुड़ाकर वरदाता परमात्मा अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषताओं से संपन्न बनने की विधि बताते हैं और लेन देन में फ्राक दिल अर्थात बड़ा दिल वाला बनने का वरदान देते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की जैसे दुनियावी मेले में जाते हैं तो कोई भी चीज़ लेने के लिए पहले पैसे देते हैं, लेने से पहले देना होता है। ऐसे ही ये जो रूहानी मेला है, इसमें हम रूहों का मिलन, अविनाशी खजानों के सागर सुप्रीम रूह संग मिलन होता है। इस मेले में आई हुई अन्य आत्माओं से भी मिलन होता है, तो सागर परमात्मा से और अन्य आत्माओं से भी कुछ न कुछ लेते ही रहते हैं सूक्ष्म में और स्वयं में धारण करते रहते हैं। गुणों के सागर परमात्मा से जब कोई गुण अथवा विशेषता को धारण करते रहेंगे तो वरदाता परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि साधारणता स्वतः ही खत्म हो जाएगी, दैवी गुणों की धारणा करने से कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यही देना हो जाता है। ये लेन देन लाभदायक है, इसी से हम आत्माएं अपनी ओरिजिनल अनादि आदि विशेषताओं को धारण कर लेते हैं। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि बड़े दिल वाले बनो अर्थात फ्राक दिल बनो तो सर्वदैवी गुणों से ईश्वरीय विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। तो अलौकिक रीति की लेन देन से स्वयं को संपन्न बनाने के वरदान को फलीभूत करना है। विशेषताएं प्रभु की देन है जो हम सभी को मिलती हैं, परंतु उन्हें अपना बनाने के लिए उन्हें प्रैक्टिकल में प्रयोग में लाना होता है। अनुभव कर फिर औरों प्रति उन विशेषताओं को यूज़ कर उन्हें भी सुख देना होता है। जब हम ऐसा करेंगे प्रैक्टिकल में तो हर कदम में प्रगति अनुभव करेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं अर्थात दिव्य आत्मा बन रहे हैं अर्थात सतुगुणी सतयुगी देवात्मा बन रहे हैं। अव्यभिचारी याद अर्थात एक निराकार परमात्मा की याद, दूसरा न कोई, यही एक विधि है जिसे अपनाकर हम आत्माएं पुनः अपनी ओरिजिनल स्वधर्म में स्वरूप में लौट सकते हैं, अनादि आदि विशेषताओं को धारण कर सकते हैं, विस्मृति और अपवित्रता से मुक्त हो स्मृति स्वरूप बन सकते हैं, सभी तरह की दैहिक कमी कमजोरियों से मुक्त हो सकते हैं, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बन सकते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बन सकते हैं, किसी के भी अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, परिस्थिति परीक्षा ऑपोजिशन रूपी पेपर्स को पास कर सकते हैं, सर्व शक्तियों को सर्व अविनाशी खजानों को प्रयोग में लाकर सफल कर सकते हैं, अवस्था को अचल अडोल बना सकते हैं, याद से ही पुराने 63 जन्मों में किए हुए पाप भस्म कर सकते हैं, याद से ही नए और पाप कर्म हमसे न हो उससे बच सकते हैं, याद में रहने से ही ज्ञान एक्यूरेट समझ में आएगा, याद से ही योग अग्नि का रूप लेगा, याद से ही धारणा होगी, याद से ही स्व परिवर्तन होता जाएगा और एक्यूरेट सेवा होती रहेगी। याद ही तो सच्ची कमाई है, याद से ही प्रभु के साथ सर्व संबंधों की मिठास का अनुभव कर सकते हैं और उनका संग कर बेदाग हीरा बन सकते हैं। एक की याद में लाभ ही लाभ है और उनकी याद के अतिरिक्त किसी एक को भी याद करने में गिरावट है, क्योंकि इस समय सभी कमी कमजोरियों के व्यर्थ साधारणता नकारात्मकता के शिकार हैं, तो उनका संग हमें कमजोर साधारण नकारात्मक व्यर्थ ही बनाएगा। तो समझ मिल रही है कि एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी हमें याद न आए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। सत्य कल्याणकारी परमपिता परमात्मा संगम पर हम सभी आत्माओं को अज्ञानता और बेसमझी की कब्र से निकालते हैं, अर्थात देह अभिमान जो आत्माओं को पतित बना देता है, उस पतित बनने से छुड़ाकर पावन बनाने की सेवा करते हैं। हम आत्माएं भी उनकी श्रीमत पर चलकर पावन बनते हैं, शांति धाम और सुख धाम जाने के लिए खुद को लायक बनाते हैं और अन्य आत्माओं को भी ये सत्य रास्ता बताने का कर्तव्य करें। उसके लिए सदा जागती ज्योत परमात्मा समझ देते हैं कि नॉलेज को प्रयोग में लाओ और उसका स्वरूप बनो अर्थात प्रकाश स्वरूप लाइट हाउस बनो। हमारी एक आंख में मुक्ति तो दूसरी आंख में जीवन मुक्ति दिखाई देनी चाहिए। वो तब होगी जब प्रैक्टिकल में हम सर्व बंधनों से मुक्त परमधाम निवासी की स्मृति में से
दाता परमात्मा की याद में रहकर 7 गुणों का प्रयोग विश्व की सभी आत्माओं प्रति यूज करें। इस विधि से सभी के साथ जिस किसी तरह का भी हिसाब किताब होगा वो चुकता हो जाएगा। निर्बंधन हो, औरों को भी बनाने की सेवा कर सकेंगे। इसी तरह जीवन में रहते अर्थात सभी के साथ पाठ बजाते हुए ट्रस्टी अर्थात सेवाधारी बन पाठ बजाना है। सभी को प्रभु की अमानत समझना है और श्रीमद् प्रमाण दिव्यता की सभ्यता को यूज करना है। इससे सभी आत्माएं संतुष्ट रहेंगी, बंधन खत्म, रूहानी संबंध बन जाएंगे। जीवन में रहते सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त अवस्था अनुभव करेंगे। जो अनुभव करेंगे वो दिखाई और अनुभव भी जरूर होगा, खुद को भी और दूसरों को भी। इस विधि से लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। रावण राज्य में निर्वैर और निर्भय सर्वशक्तिमान पतित पावन निराकार परमात्मा बड़े ही गुप्त लेकिन खूबसूरत तरीके से खेल रचते हैं। ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय पाठशाला, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी रचते हैं और बड़ी युक्ति से हम आत्माओं को शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्र रहने की युक्ति बताकर सही दिशा में लेकर जाते हैं, सुकर्म करना सिखाते हैं। इसलिए इस समय करण करावनहार हैं, सिर्फ अच्छा ही करवाते हैं। पिता हैं हम सभी आत्माओं के, इसलिए स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं, समझ देते हैं कि वे परम धाम में रहते हैं। हम आत्माओं की तरह अपने लिए शरीर लेकर पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए पर काया को अधीन कर उनकी आत्मा को भी सुधारते हैं और उनके द्वारा फिर औरों को भी सुधरने की विधि बताते हैं। द्वापर युग से धर्म स्थापन करने वाले धर्म स्थापकों की आत्माएं भी परमात्मा की संतान हैं, इसलिए वे भी सत्य पिता परमात्मा का एक्यूरेट परिचय नहीं दे पाते हैं। इसलिए परमात्मा को लेकर सभी बटे हुए हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। पिता स्वयं ही अपना यथार्थ परिचय दे सकते हैं, इसलिए उन्हें ड्रामा में प्रवेश करना पड़ता है। स्पष्ट करते हैं कि जो उनके बच्चे बनते हैं उन्हीं के सामने वे प्रत्यक्ष होते हैं और सत्य बताते हैं। पतित पावन, रहम दिल, लिबरेटर, खिवैया, धोबी, सुनार, बागवान का पाठ अभी प्रैक्टिकल में बजाते हैं। समझ देते हैं कि श्रीनाथ द्वार यादगार है सतयुग की आत्माओं का, जब पवित्रता के कारण बेपरवाह बादशाह थे, वैभव संपत्ति से संपन्न थे। आत्मा पवित्र फर्स्ट क्लास होती है, इसलिए भोग का पकवान भी अपनी तरफ से फर्स्ट क्लास बनाते हैं। जगन्नाथपुरी का यादगार दर्शाता है जब आत्मा चरित्र से गरीब बन जाती है और पवित्र बन जाती है, इसलिए काले भद्दे चित्र बनाते हैं। भोग में भी फिर साधारण चावल बनाते हैं। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का मालिक बनना है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है तो श्रीमत पर चल लायक बनना है। संन्यास धर्म की आत्माएं भी जरूरत के समय पवित्रता की मदद देते हैं, इसलिए उनकी भी महिमा ड्रामा में होती है। स्वयं परमात्मा भी उनकी महिमा करते हैं। शुरू में जंगलों में रहते थे, फल खाते थे, तो संन्यास धर्म में ताकत होती है, लेकिन बाद में जंगल को छोड़कर शहरों में आ जाते हैं, गृहस्थियों से लेकर शरीर निर्वाह करते हैं, तो उनकी भी पवित्रता खंडित हो जाती है। हम आत्माओं के पिता परमात्मा हम आत्माओं को बेहद का वैराग दिलाते हैं ताकि विनाश होने वाली दुनिया से बुद्धि का योग हट जाए और नई दुनिया प्रति पुरुषार्थ चले। समझ देते हैं कि जहाँ भी रहते हैं वहाँ रहते हुए बुद्धि से सब भूल जाओ। पुराना शरीर है, पुरानी दुनिया है, 84 जन्म पूरे हुए, रोल पूरे हुए, समाप्ति है। इसलिए देह सहित देह के सभी धर्मों, सभी संबंधों को भूलो और अपने को देही अर्थात देही से अलग आत्मा समझो। आत्मा को ही कर्मों का सब लेप छेप लगता है और आत्मा उसका परिणाम शरीर द्वारा अनुभव करती है। इसलिए सोच समझकर श्रीमद् प्रमाण सोचना, बोलना, कर्म करना है, खाना पीना है। अब मनुष्य मत पर नहीं चलना है, दुनियावी रस्म रिवाज प्रमाण नहीं चलना है, बल्कि महावीरनी बनकर माया पर जीत पानी है। श्रीमद् प्रमाण पुरुषार्थ करना ही अपनी अवस्था को अंगत समान बनाना है ताकि रावण रूपी देह अभिमान और माया के या विकल्पों के तूफान उसे हिला न सके। एक की याद रहे, इसमें बहुत मेहनत करनी है। विकारों की वृत्ति से परे प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना ब्रह्मा द्वारा करवा रहे हैं परमात्मा। देवताओं से भी ऊंचा ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि प्रभु की पालना में पलते हुए परमात्मा की श्रीमद् प्रमाण चलकर धारणाओं और सेवा का सहयोग देते हैं। दैवी धर्म की स्थापना कर विश्व का मालिक बनते हैं। उत्तम पुरुषार्थ उत्तम प्रारब्ध से ऊंचा है। कयामत के इस समय में अपनी कमी कमजोरियों से मुक्त हो, सभी हिसाब किताब चुकता कर कर्मों के अकाउंट को क्लियर करना है। भारत को स्वर्ग बनाना है। जो बनाते हैं वही फिर राज्य करेंगे, बनाएंगे नहीं तो स्वर्ग में जाएंगे भी नहीं। स्पष्ट कर रहे हैं सर्वशक्तिमान परमात्मा।
पूज्य से पुजारी बनने का समय चल रहा है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। अनादि हम आत्माएं हैं, जो सोचते बोलते कर्म करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है और फिर उसी रिकॉर्डिंग के प्रमाण पाठ बजाते हैं। इसलिए ड्रामा अनादि बना हुआ है, कोई रोक नहीं सकता है। समझ से पाठ बजाकर अब लाइट हाउस बनना है, सभी को रास्ता दिखाना है। अब एक नाटक पूरा होना है, स्वीट होम जाना है, सतोगुनी बनना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भूत, गालियाँ इत्यादि जैसे अशुद्ध अक्षर सतयुग में नहीं होते हैं, इसलिए इनसे इस कदर मुक्त होना है कि इनकी अविद्या हो जाए, तभी सतयुग में प्रवेशता मिलेगी। जो सतयुग में होता है वही हमारे आचरण में होना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल में जिससे संस्कार बनेंगे, फिर उन्हीं संस्कारों के प्रमाण सतयुग में एंट्री होगी। स्वर्ग की रचता पतित पावन परमात्मा स्वर्ग रचकर अपने को छिपा लेते हैं। जब तक वो पाठ में हैं, उनके संग रहकर उनका सिकिलिदा अर्थात लाडला और शालिग्राम अर्थात आत्माभिमानी बच्चा बन उनके कल्याणकारी कार्य में मददगार बनना है। विकारों का विष हम आत्माओं को आदि मध्य अंत दुख देता है। गर्भ जल से दुख की शुरुआत होती है, जन्म भी दुख से होता है, मध्य भी दुख में बीतता है और अंत भी मोह माया में तड़पते हुए होता है। सब में दुख ही दुख मिलता है। पवित्रता में कशिश है, पवित्रता में ताकत है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इसलिए पवित्रता के सागर परमात्मा समझ देते हैं कि मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनो, डबल सिर ताज बनो। वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। सतयुग वहाँ जाने के लिए यहाँ पर रहते हुए संपूर्ण वाइसलेस बनना है, सभी गुणों से संपन्न बनना है। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर निराकार परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलना है। चलेंगे तो देवता बन जाएंगे, यकीन दिला रहे हैं परमात्मा। सत्य परमात्मा के संग में रहकर ही मायावी कीचड़ से मुक्त हो सकते हैं, साफ सुथरे बन सकते हैं, सच्चा सेवर बन जाएंगे। 5 विकारों की जेल से मुक्त करने आए हैं मीठे परमात्मा, तो उनसे वकालत सीखकर खुद को छुड़ाना है। पुनः याद दिला रहे हैं कि अपना कार्य कर हम आत्माओं को सुख का राज्य भाग्य देकर फिर मैं गुम हो जाऊंगा, वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा, फिर कुछ नहीं कहेंगे 5000 वर्ष तक। इसलिए एक एक पल खूबसूरत हसीन मुसाफिर संग बिताना है और उनकी आज्ञाओं पर चलना है। ईश्वरीय जन्म का पूरा आनंद लेना है। सिर्फ एक की याद में रहने की अटेंशन भरी मेहनत जरूर करनी है। उनसे प्रीत बुद्धि रखने वाली आत्माएं श्रीमत पर पूरा चलकर विजयंती बनती हैं। जैसे मीठे परमात्मा पावन बनाने का, मुक्ति जीवन मुक्ति देने का फर्ज निभाते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं से भी जो उम्मीद रखते हैं कल्याणकारी परमात्मा, उन उम्मीदों को पूरा करने का फर्ज अदाई प्यार से पूरा करना है और उनको